नमस्कार दोस्तों, EICT कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग वर्ड प्रोसेसिंग में किस लिए किया जाता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग में कंट्रोल ई का प्रयोग किया जाता है सेंटर अलाइन के लिए, यानी किसी हेडिंग को अगर हमें पेज के सेंटर में ले जाना है तो हम कंट्रोल प्लस ई को प्रेस करके ले जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है, G7 सेल एक्टिव है, अब होम की प्रेस करने पर कौन सा सेल एक्टिव होगा? इस तरह के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिपल सी में। तो G7 अभी एक्टिव है, अब हम होम की प्रेस कर देंगे तो हमारा कौन सा सेल एक्टिव हो जाएगा? तो ये सेल आपका A7 एक्टिव हो जाएगा, यानी उसी रो में पहला जो कॉलम होता है उसका सेल एक्टिव हो जाता है। तो ये आपका बी आंसर यहाँ पे राइट होगा, A7। ठीक है, अगला तीसरा प्रश्न है, सेल से डाटा एक साथ हटाने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे? तो जो भी आपका सेल होता है उसमें जो भी डाटा लिखा है, अगर आपको एक साथ उसको हटाना है यानी डिलीट करना है तो आप स्पेस बार को प्रेस कर देंगे तो वो डाटा हट जाएगा। तो राइट आंसर होगा आपका ए, स्पेस बार। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमेरिकन डेबिट कार्ड में CVV नंबर कितने डिजिट का होता है? तो देखिए, अमेरिकन डेबिट कार्ड में CVV नंबर आपका 4 डिजिट का होता है, लेकिन इंडिया में वो 3 डिजिट का होता है। तो अगर अमेरिकन लिखा आ जाए तो राइट आंसर आपका 4 होगा। ठीक है, और अगर अमेरिकन नहीं लिखा जाता है, केवल ये कहा जाता है कि डेबिट कार्ड में CVV नंबर कितने डिजिट का होता है, तो इसका आंसर आपका 3 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाइबर ऑफिस कैल में अधिकतम जूम साइज कितना होता है? तो लाइबर ऑफिस में अधिकतम जूम साइज आपका 400% का होता है, तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा 400। ठीक है, अगला प्रश्न छठा, फाइल को सेव करके कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा कहां पर स्टोर होता है? तो जब भी हम कोई फाइल को सेव करते हैं तो वो डाटा हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा बी, सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, अगला प्रश्न है, फेसबुक में कितने रिएक्शन होते हैं? तो फेसबुक में रिएक्शन कितने होते हैं ये आपको बताना है। जैसे लाइक होता है और भी बहुत सारे होते हैं, तो कितने होते हैं ये बताना है। तो ये आपके होते हैं 6। तो राइट आंसर आपका होगा 6। और ये कौन कौन से होते हैं वो देखिए, आपका होता है लाइक, लव, हाहा, वो, सैड और एंग्री। तो इसका राइट आंसर आपका 6 होगा। ठीक है, अगला है आपका 8, निम्नलिखित में से स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो स्लाइड शो, अगर हम पावर पॉइंट में या इम्प्रेस में कोई भी स्लाइड बनाते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो वहां पे हम स्लाइड को शो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप F5 की को प्रेस करते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा बी, F5। अगला प्रश्न है, सेल की कम से कम चौड़ाई कितनी होती है? तो जो आपका सेल होता है स्प्रेडशीट का, एक्सेल का या कैल का, उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 0.89 इंच। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, 0.89 इंच। अगला प्रश्न है, कैल में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है? अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 96। तो राइट आंसर है यहाँ पे सी, 96। ठीक है, ये अधिकतम साइज होता है आपके फॉन्ट का कैल में। अगला प्रश्न है, लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनक्स एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं आपकी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इनको आप यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका लाइनक्स। जैसे विंडो भी आपका एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, MS DOS भी आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो इस तरह आपके ये जो भी होते हैं वो आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा वी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है 12, ट्विटर में कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं? तो देखिए, ट्विटर में आपको 280 कैरेक्टर तक का आप ट्वीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये संख्या पहले 140 थी, लेकिन अब बढ़ाकर इसको 280 कैरेक्टर कर दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 280। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ऐसा कौन सा सोशल साइट है जहां शॉर्ट्स पोस्ट कर सकते हैं? तो देखिए, शॉर्ट्स क्या होते हैं? शॉर्ट वीडियो होते हैं हमारे, वो हम कहां कहां पोस्ट कर सकते हैं? तो देखिए, गूगल ड्राइव पे पोस्ट नहीं किया जाता है इनको जो पोस्ट किया जाता है वो आपको इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं आप, और फेसबुक पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, बोथ वी एंड सी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 14, वाईफाई का पूर्ण रूप होता है? तो वाईफाई का पूर्ण रूप होता है आपका
वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी है। अगला प्रश्न है राइटर में पेज के बैकग्राउंड में वाटरमार्क्स इंसर्ट करने के लिए कौन से मेनू का चुनाव करेंगे। तो देखिए राइटर में बैकग्राउंड में वाटरमार्क्स अगर लगाना हो तो हम कौन से मेनू में जाएंगे, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट मेनू में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मेट, यहाँ पे आपको वाटरमार्क्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगला प्रश्न है आपका 16, राइटर में हेडर एंड फुटर किस मेनू में होता है या कहां से इंसर्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन आपको कहां मिलेगा, इंसर्ट में ही मिलेगा। जैसे आपको इंसर्ट करने के लिए कहा गया तो इंसर्ट में ही ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको हेडर और फुटर का। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वी, इंसर्ट मेनू। ठीक है, अगला प्रश्न है ई प्रगति ऐप किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ई प्रगति ऐप आंध्र प्रदेश का एक ऐप है जहां पर गवर्नमेंट की सारी जो भी सूचनाएं होती हैं या सुविधाएं होती हैं उनकी जानकारी आपको इस ई प्रगति ऐप पर मिल जाती है। तो यहाँ राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क आपको सीपीयू को बोला जाता है, आपने पढ़ा भी होगा सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है या मस्तिष्क होता है वो हमारा सीपीयू होता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सीपीयू। अगला प्रश्न है हमारा 19, OMR किस प्रकार की डिवाइस होती है। तो देखिए OMR एक इनपुट डिवाइस होती है जो आपकी OMR सीट्स होती हैं, यानी जो कोई कंपटीशन का एग्जाम होता है वहां पे OMR सीट्स होती हैं, उनको हम OMR डिवाइस के थ्रू चेक किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है इनमें से आपका वी आपका सही है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 19 क्वेश्चन का आंसर इनपुट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ई संजीवनी का संबंध निम्न में से किससे है। तो ई संजीवनी एक ऐप होता है जहां हम मेडिकल से रिलेटेड सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगर किसी डॉक्टर से परामर्श लेना हो तो हम यहाँ रजिस्टर करके डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मेडिसिन। ठीक है, तो ये हमारे 20 प्रश्न थे ट्रिपल-सी से रिलेटेड। तो आज की वीडियो कैसी लगी तो कमेंट्स करके बताएं तथा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।